एक सवाल है कि यदि परमात्मा है तो नास्तिक क्यों है? यदि परमात्मा है फिर भी लोग नास्तिक क्यों हैं? इसका उत्तर थोड़ा थोड़ा भाई अजीत ने अभी दिया भी है। उन्होंने मेल जोल की, आपसी एकपन की बात कही कि आपस में प्रेम प्यार नहीं है, मेल जोल नहीं है, घर में परिवार में नहीं है, समाज में नहीं है। तो इसका गहरा अर्थ क्या लोगे आप? गहरा अर्थ ये है कि हम फिर भी नास्तिक हैं, चाहे सत्संग में आते हैं। अगर मेल जोल नहीं है एक तरह से वो नास्तिक हैं, उनमें एकपन नहीं है। और जो सत्संग में नहीं आते उनमें भी मेल जोल नहीं है तो वो भी एक प्रकार के नास्तिक हैं। एकपन तभी आ सकता है जब आप परमात्मा को सही से मानते हो, सही से जानते हो। अगर सही से जानते हो, मानते हो तो एकपन होगा। अगर ऐसा नहीं है, एकपन नहीं होगा। एक तरह से जहाँ मेल जोल नहीं है, एकपन नहीं है, वहाँ परमात्मा नहीं है, वहाँ आत्मा नहीं है, वहाँ सत्संग भी नहीं है। तो इतना समझ लो आप कि बेशक से लोग सत्संगी हैं, बेशक से लोग सत्संगी नहीं हैं, अगर उनके अंदर एकपन नहीं है, आपसी मेल जोल नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, वो नास्तिक से अन्य नहीं है। अपने को देख लो, गैर सत्संगी देख ले, तो एकपन आ जाए समाज में तो समाज का सुधार हो जाए, फिर कोई समस्या आ नहीं सकती है। तो अपने आप को देख लो कि आप नास्तिक क्यों हैं। एकपन नहीं है, ये एक मोटा कारण है ऊपर ऊपर का। लेकिन जो मूल कारण है नास्तिकता का वो ये है कि अभी हम भीतर से विकसित नहीं हैं, भीतर से गहरे गहरे नहीं हैं, भीतर से खुले हुए नहीं हैं। हमारे पास चेतनता नहीं है। चेतनता का अर्थ है परखने की शक्ति, समझने की शक्ति, जानने की शक्ति। एक कसौटी है पहचानने की, वो आपकी चेतनता है। जब ये चेतनता नहीं होगी तो नास्तिकता तो होगी, चाहे वह कोई भी है। चेतनता के होते आप परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। अचेतनता के होते आप परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। कोई चीज़ आपके पास में है तो आप उसको बोध नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि यदि परमात्मा है, हम उसको बोध नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो हम नास्तिक हैं। बोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बोध करने की हमारे पास जो शक्ति है वो नहीं है, वो नहीं के बराबर है। जिस दिन ये बोध करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, वस्तु तो मौजूद है,
मौजूद है तो उसको आप परख लोगे, नहीं परखोगे तो नास्तिक हो। तो ये चेतनता का प्रकाश जरूरी है आपके पास। ये चेतनता का प्रकाश कब आ सकता है? जब तुम टोटल में अपने ऊपर पलट जाओगे। अगर तुम्हारा जुड़ाव तुम्हारे शिवाया कहीं और भी लगा रहता है तो तुम बिखरे हुए हो। बिखरे हुए के पास चेतनता नहीं हो सकती। चेतनता उसी के साथ हो सकती है जो अपनी आत्मा से एक कम एक है, जो अपनी आत्मा में गहरा बैठ गया है, जो अपनी आत्मा में खुल गया है, जिसने आत्म योग अपना लिया है। तो ये चेतनता तो तभी हो सकती है, लेकिन ऐसा प्रयास कम है। ये मैं देखता हूँ कि सत्संगी में भी कम है और गैर सत्संगी में तो है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी है, उससे काम नहीं चलेगा। चेतनता पूरी होनी चाहिए। ये एक प्रकाश है, जब तक ये पूरा नहीं होगा तो आप नज़दीक की वस्तु को महसूस नहीं कर सकते। नज़दीक की वस्तु को महसूस नहीं कर सकते पूरी तरह से, तो आप परमात्मा को कैसे मानोगे? क्योंकि परमात्मा तो नज़दीक से नज़दीक है, वो दूर है ही नहीं। दूरी का शब्द उसके लगाना ठीक नहीं, निकट कहना भी ठीक नहीं। वो तो मौजूद है, सर्वत्र सब तरह से मौजूद है। अगर आपके पास चेतनता नहीं है, आप उसको मान भी ले तो क्या होगा? गुण आपके अंदर नहीं आएंगे, मानने वाले नहीं आएंगे, तो आपके अंदर एक पढ़ने मेल जोल कैसे हो सकता है? चेतनता तो एक प्रकाश है। बिन चमक के एक चांदन देखा और सूरज नजर नहीं आया। ये तो चांदन पूर्ण हंस का बिन समझे सब समझ पाया। तो ये तो एक चांदन है, हंस बिना चमक का है। ये किसी को दिखाई नहीं देता। कोई बताए मेरे को, किसी ने आज तक अपना हंस देखा हो तो? लेकिन हंस के जरिए से तुम सब कुछ देखते हो, हंस के जरिए से सब कुछ पहचानते हो। ये हंस है, अगर आपको मिल जाए तो आप नास्तिक नहीं हो सकते, तो जिज्ञासु हो जाओगे, सब कुछ खोज लोगे, सब कुछ परख लोगे। जब तुम आस्तिक हो जाओगे, परमात्मा को जानने से ही तुम सही आस्तिक होगे। अगर वैसे मानते हैं, व्यवहार तुम्हारे ऐसे नहीं है, परमात्मा को मानने वाले आस्तिक कैसे कह सकते हैं? दिखाने में वो नास्तिक ही हैं। तो ये जो आपने मैंने बताया कि ये हंस आपके पास, ये आपको तभी मिलेगा जब तुम अपने आप में सघन हो जाओगे, अपनी आत्मा पर केंद्रित हो जाओगे। कितने अपने आप में सघन हो जाओगे, उतनी रोशनी प्रकट होगी। तो ये तो एक रोशनी है, बगैर समझे ये समझा देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप परमात्मा के बारे में सोचते हो कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, उसका ठिकाना क्या है। तुम्हारे मन में ऐसा आता है, बुद्धि से अनुमान लगाते हो, विचार से अनुमान लगाते हो, और परमात्मा की एक कल्पना से अपनी तस्वीर भीतर बैठा लेते हो। वो अनुमान से बैठाई हुई, तर्क से, बुद्धि से बैठाई तस्वीर वो नहीं होती है जो परमात्मा होता है। वो अलग है। वो माना कि आपको दृष्टि खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए, आपको होश मिल जाए और अचानक परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए सामने। क्या आपने समझने की जरूरत है? क्या आपने विचारने की जरूरत है कि परमात्मा कैसा कैसा है? वो तो आपको दिखाई ही दे गया। बस ये है होश का चमत्कार। कुछ सोचना पड़ता नहीं, विचारना पड़ता नहीं, वस्तु सीधी दिखाई दे जाती है। जैसे आप बैटरी से लाइट लगा के किसी चीज़ को जान लेते हो, बस ऐसे ही जैसे लाइट आपको मिल गई, वस्तु अंधेरे में रखी हो आपको दिखाई दे गई। बस ये होश जैसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर ये होश नहीं है, आपके पास अचेतनता का पर्दा है। अचेतनता बोल रहा हूँ मैं, अचेतनता। अचेतनता का पर्दा जब तक है,
आपको निकट की चीज़ें अनुभव नहीं होंगी। निकट की चीज़ें यानी निकट से निकट मौजूद जो परमात्मा का वो महसूस नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा जब तक ये अचेतनता का पर्दा आपके सामने अड़ा हुआ है। क्या मतलब अचेतनता के पर्दे का? समझ लो ये एक पर्दा है, प्रकट पर्दा समझें। आप इस पर्दे के इधर खड़े हैं तो पर्दे से दूसरी तरफ का आपको दिखाई नहीं देगा, पर्दे से इधर का दिखाई देगा, पर्दे से दूसरी साइड का आपको दिखाई नहीं देगा। अगर उसी पर्दे में थोड़ा सा छेद हो जाए थोड़ा सा, तो आपको दूसरी तरफ का भी दिखाई देने लगेगा। पर्दे में, अचेतनता के पर्दे में अगर थोड़ा सा सुराख हो जाए, उस सुराख के अंदर देखें तो दूसरी तरफ का दिखाई देने लग जाएगा। अगर उसी सुराख को हम थोड़ा और चौड़ा कर दें और फिर देखें तो और ज़्यादा दिखेगा, आपको पहले से ज़्यादा दिखेगा। अगर उसी सुराख को और थोड़ा सा बढ़ा दें, चौड़ा कर दें, खोल दें, तो आपको और ज़्यादा दिखेगा। अगर अंत में हम पर्दे को हटा दें तो आपको क्या दिखेगा? सब कुछ दिखेगा। जब तक ये पर्दा है आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप कुछ के कुछ अंताजे लगाते रहोगे, लगाते रहोगे तो ये घटना तो ना जो पदार्थिक लोग हैं, भौतिक लोग, उनके साथ भी घटती है और जो आध्यात्मिक लोग उनके साथ भी घटती है। उदाहरण के तौर पर अगर अचेतनता है, आप कुछ को कुछ कहते रहोगे, कुछ को वही नहीं कहोगे जो वो है, कुछ को और कुछ कहते रहोगे, ये अज्ञान है। इसी के कारण नास्तिकता भी फैली हुई है। उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि जैसे कोई गांव था, वहाँ एक हाथी वाला आ गया तो गांव में चर्चा हो गई कि हाथी वाला आया है, बहुत बड़ा जानवर है। तो वहीं कुछ लोग अंधे भी थे, 2-4 लोग अंधे भी थे गांव में। तो अंधों ने कहा भाई हाथी कैसा होता है, हम भी देखना चाहते हैं। कहने लगे कि तुम तो अंधे हो, कैसे देखोगे हाथी को? कहने लगे फिर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। कि कैसे लगाओगे? कि स्पर्श तो हम कर सकते हैं, ऐसे हाथ तो फेर सकते हैं हाथी पर हाथ फेर के हम बता सकते हैं कि हाथी कैसा कैसा है। तो उन्हें अंधों की बात उन्होंने मान ली और हाथी के पास उनको ले गए तो उनका हाथ जो है उसके हाथी पर से फिरवाया। तो हुआ क्या? अब अंधे को पूरा हाथी तो दिखाई नहीं देता है, वो तो स्पर्श करके ही बता सकता है, और वो भी वही बता सकता है जो डेली यूज करता हो, जो डेली चीज़ उन्हें प्रयोग की उन्होंने की उस साथ उसकी तुलना कर सकता है। तो किसी ने हाथी की पूंछ का हाथ लगाया, हाथ फेर कर देख लिया, तो कहना कि हाथी कैसा है? हाथी बुहारी जैसा है। अब अंधे ने पूंछ पर से हाथ फेर दिया और दूसरे ने पूछ लिया कि हाथी कैसा है? कि हाथी तो बुहारी जैसा है। अब दूसरे ने उसके पैर से हाथ फिराया है, कहने लगा हाथी कैसा है? कि हाथी तो थंब जैसा है। अब तीसरे ने उसके कान पर से हाथ फेर दिया है। अब फिर पूछते हैं कि हाथी कैसा है? कि हाथी छाछ जैसा है। अब ये न तो हाथी का ज्ञान है, न छाछ का ज्ञान है, न बुहारी का ज्ञान है, ये ज्ञान ही नहीं है। ये हमारे साथ हुआ है, जो भौतिक लोग उनके साथ भी ऐसा हुआ है, और जो आध्यात्मिक लोग उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब आध्यात्मिक लोगों की मैं बताऊं तुमको उनके अनुभव परमात्मा के बारे में। तुम संसार में देखते हो कि जो परमात्मा की परिभाषा है, सार में जो ज्ञान है परमात्मा के बारे में, जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, वो एक नहीं है। जो निचोड़ है परमात्मा के बारे में वो एक नहीं है। ऐसा कोई निचोड़ नहीं है जिसको सब मानते हों, समझते ना? ऐसा कोई भी आध्यात्म में आपको निचोड़ नहीं मिलेगा परमात्मा के बारे में जो सबको सर्वमान्य हो।
अब देख लो तुम अध्यात्म में जा कर के देख लो, कोई तो उस परमात्मा को जीवन बोल देता है, कोई शून्य भी बोल देता है, समझते हो ना, कोई बुद्धिमत्ता तक बोल देता है कि परमात्मा कुछ नहीं, बुद्धिमत्ता है। ये आजकल के दार्शनिक फिलोसफर बोल देते हैं, जैसे ओशो जैसे, वो कहते हैं कि परमात्मा जीवन की सिवाय कोई परमात्मा ही नहीं है, परमात्मा सबसे बड़ा झूठ है। परमात्मा कहना कि परमात्मा है संसार में आज से बोला गया सबसे बड़ा झूठ है, ये खुद ओशो बोलते हैं। अब ये हाथी की पूंछ का हाथ लगाना है, या कान का हाथ लगाना है, या पाँव का हाथ लगाना है, जो वो कह रहे हैं कि जीवन के अलावा कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा शून्य जैसा है। और आज तक का जो सबसे बड़ा झूठ है बोला गया कि परमात्मा है, ये सबसे बड़ा झूठ है आज तक का कि परमात्मा है। अब ये ऐसी बातें क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग पीछे फिरते हैं नास्तिक लोगों के, आध्यात्मिक होते हुए लोग नास्तिक हैं। तो मेरे कहने का मतलब है संत मत में आ जाओ। संत मत में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो धुन सुनते हो ये जो है ये परमात्मा है, नाद सुनते हो ध्यान में, जो कान में ची ची घूं घूं पू पू होता हो, शंख कैसी आवाज़ सुनाती देती हो, कि ये जो सुनाई देने वाली धुन है ये परमात्मा है। दूसरा कहता है ब्रह्मज्ञानी नहीं, ज्योति, ज्योति परमात्मा है। तीसरा कहता है कि नहीं आनंद का नाम परमात्मा है। अब परमात्मा की कितनी परिभाषाएं हैं। कोई कहता है कि परमात्मा जो है चौथे लोक में बैठा है, कोई कहता है परमात्मा 14वें लोक में बैठा है, कोई कहता है परमात्मा 18वें लोक में बैठा है, कोई कहता है परमात्मा 21वें लोक में बैठा है। ये परमात्मा की भाषाएं हैं, ये परमात्मा की परिभाषा है। अगर कोई सभी मिलके कोई एक बात कहते कि परमात्मा ये है तो सर्वमान्य हो जाता, सर्वमान्य हो जाता तो आदमी नास्तिक क्यों होते? नास्तिक हो ही नहीं सकते। कोई अगर एक निष्कर्ष होता दुनिया में कि परमात्मा ये है तो नास्तिक नहीं होते। परमात्मा की कोई निश्चित और एक परिभाषा ही नहीं है, विचलित हो गए सब। जो तर्कवान आदमी हैं, विचारवान आदमी इन बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं। और अपने अध्यात्म तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि ब्रह्मा के कान से पैदा हुए, मुख से पैदा हुए, हाथों से पैदा हुए, आँख से पैदा हुए। यार देखो कैसी इनके शास्त्रों में पुराणों में बातें, लेकिन बातों को सुन के कोई आस्तिक हो जाएगा? कोई नहीं हो सकता। ये नास्तिक बनाने के मेन कारण है इस प्रकार के आध्यात्मिक आदमी के ही। तो हमने जो देखा है गहरे में जा कर के कि नास्तिक लोग हैं जो वो दो तरह के हैं। नास्तिक लोग जो परमात्मा को नहीं मानते वो दो तरह के हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। आप कहोगे आध्यात्मिक भी कहते हैं, साथ में उनको नास्तिक भी कहते हैं। हाँ मैं कहता हूँ ऐसा ही है। लोग आध्यात्मिक भी रहे हैं, उनको महात्मा भी कहते हैं, उनको सिद्ध भी कहते हैं, उनको यहाँ तक भगवान भी कहते हैं, लेकिन वो खुद नास्तिक हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आध्यात्मिक लोगों में अगर नास्तिक बताऊं जो परमात्मा को नहीं मानते, सबसे पहला तो कपिल है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन का दाता। सांख्य दर्शन जो है गीता के उपदेश से भी पहले का है। कपिल जो है कृष्ण से पहले का उपदेश है ये सांख्य दर्शन का, क्योंकि गीता में इसको शामिल कर रखा है सांख्य दर्शन को, सांख्य दर्शन की शिक्षा को। अगर गीता में ये शामिल है इसका अर्थ है कपिल उससे पहले हुए हैं, कपिल महाराज। और उन्होंने सीधा कहा है कि परमात्मा नहीं है, केवल प्रकृति है। आत्मा है, प्रकृति है, मगर परमात्मा नहीं है। अब ये महात्मा भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, लेकिन कि ये नास्तिक नहीं हैं। नास्तिक तो अपने आप हो गए जो परमात्मा को नहीं मानते। अब बुद्ध को ले लो, बुद्ध भी क्या कहते हैं कि कहते हैं कि आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, केवल एक चित्त अवस्था है हमारे अंदर जो परिवर्तनशील है। हमारे अंदर कोई ऐसी नित्य और स्थायी सत्ता नहीं है जिसको हम आत्मा बोल सकें। एक परिवर्तनशील एक ऊर्जा का प्रवाह मात्र है। अगर पुनर्जन्म होता है तो इसी का होता है। अगर जो सिद्धि कर लेता है तो यूनिवर्सल जो चित्त है उसके अंदर ये चित्त मिल जाता है, खत्म हो जाता है, वो रहता ही नहीं। ये मुक्ति है उनकी।
तो एक तरह से वो आत्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा को भी नहीं मानते हैं, लेकिन बात बड़ी संशय की है, उलझन भी है इसमें। वो कहते हैं पुनर्जन्म भी है। अब पुनर्जन्म है तो आत्मा भी है, लेकिन आत्मा को भी मना करते हैं। तो इसका आजकल के विद्वानों ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि हमारे अंदर वो चित्त अवस्था है, वो संवेदनशील है और उसके अंदर संस्कार जमा होते हैं। मरने के बाद वो रह जाता है एक चेंजफुल फ्लो और उसमें संस्कार होते हैं, उनको फील करके दूसरे ग्रह में चला जाता है। ये उनकी फिलॉसफी है, दूसरे जन्म की, आत्मा की नहीं, परिवर्तनशील चित्त की। तो ये नास्तिक आदमी हैं जिनको भगवान बोलते हैं, जिनके पीछे लोग पड़े हैं, जिनके कारण लोग लड़ते हैं धर्म को लेकर के, ये नास्तिक लोग हैं आध्यात्मिक होकर के। मैं तुमको ये समझा रहा हूँ कि इन जो व्यक्ति रूप में भगवान बन गए हैं, जो भगवान को मानते भी नहीं हैं, आप उनके पीछे ना पड़ो, तुम अपनी आत्मा को पकड़ लो, सही रहेगा। अब दूसरा है महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के, वो भी नहीं मानते परमात्मा को। महात्मा कहे जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं, लेकिन खुद भगवान को नहीं मानते हैं। कितना अंधेरा है, जो लोग भगवान को नहीं मानते और उसको भगवान बोले, ये आदमी के अंदर कितना अंधेरा है, कितनी अचेतनता है उनके अंदर। वो तो भगवान को नहीं मानते, वो सिर्फ मानते हैं कि जीव आत्मा है और प्रकृति है, भगवान नहीं है। ये प्रकृति काफ़ी है तुम्हें बनाने के लिए, मिटाने के लिए, जलाने के लिए, रखने के लिए, सब कंट्रोलर ये अभिव्यक्ति करता है, ये प्रकृति, ये सब रचना इसी ने की है। परमात्मा का कोई काम नहीं, ईश्वर का कोई काम नहीं। तो दो तीन तो मैंने बताए, और भी आधुनिक काल में हैं ऐसे, जैसे ये कृष्ण मूर्ति हुए हैं, जय कृष्ण मूर्ति, वो भी नहीं मानते हैं परमात्मा को। वो कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं है और उनको लोग महात्मा करके जानते हैं, लेकिन वो परमात्मा को नहीं मानते। वो बिल्कुल निरौल नास्तिक हैं और बड़े प्रचलित हैं, विद्वान लोग उनको पकड़ते हैं, वही पकड़ते हैं जो नास्तिक टाइप के होते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा तो मनुष्य करित है, परमात्मा वास्तविक कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो एक बनाई गई कल्पना गई एक घड़ना है। मन ने अपनी कल्पना से परमात्मा को खुद घड़ लिया है और उसकी आराधना में और विश्वास में भक्ति पूजा करता रहता है। अब ये कल्पना रूप है उनका भगवान, वास्तविक भगवान नहीं है। जो आपने कल्पना कर ली कि ये भगवान ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये तुम्हारी कल्पना का जोड़ तोड़ है, भगवान नहीं है, समझते हो। बस तुम्हारा जो शून्य स्वरूप से, मौजूद स्वरूप से ऊपर ऊपर का है, यही है जो कुछ है। जो व्यक्तिगत शून्य स्वरूप आपका मौजूदगी है व्यक्तिगत, बस यही है जो कुछ है। तो जे कृष्ण मूर्ति, ओशो के बारे में मैंने बता ही दिया। वो तो बोलते हैं कि भगवान है, ये आज तक का सबसे बड़ा झूठ है जो बोला गया है। भगवान कुछ नहीं है, जीवन के अलावा कोई भगवान नहीं है, बुद्धिमत्ता के अलावा कोई भगवान नहीं है, शून्यता के अलावा कोई भगवान नहीं है। लेकिन अजीब बात, जब वो सामने प्रवचन करने आते हैं तो हाथ जोड़ के करते हैं, सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार। उधर कह रहे हैं परमात्मा नहीं है, उधर स्टेज पर आते हैं तो बोलते हैं सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार। ये कैसे खिंडा रखा है आदमी को, आदमी को बिल्कुल बिखेर दिया है, खिंडा रखा है, उसे किसी स्टैंड ही नहीं छोड़ा है। जैसा आदमी को चाहिए वैसा बोल देते हैं। उन्होंने आदमी को खुश करने से मतलब है, सत्य बताने से मतलब कतई नहीं है। तो ये कुछ मैंने नाम गिनाया मोटे मोटे के लोग आध्यात्मिक भी ऐसे हुए जो नास्तिक रहे हैं। ये नास्तिक ऐसा नहीं कि जो केवल भौतिकवादी हैं वही नास्तिक हैं, ये जो आध्यात्मिक लोग हैं ये भी नास्तिक रहे हैं। अगर ये नास्तिक न हो तो मेरे को बताओ, क्योंकि ये परमात्मा को नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो नास्तिक हैं। अब दूसरे हैं भौतिक लोग हैं। भौतिक लोग बिल्कुल प्रकृति को मानते हैं, वो न जीवात्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं। जो ये चारों तो पदार्थ है, ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, पानी है, अग्नि है, धरती है, इसको कुल मिलाकर प्रकृति बोलते हैं। ये केवल इस प्रकृति को मानते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा झूठ है, आत्मा झूठ है।
बाद में कुछ नहीं बचता है, मर जाते हो तो खत्म, और जन्म लेने से पहले तुम होते नहीं हो। जिसको तुम चेतनता बोलते हो, आत्मा बोलते हो, तो तुम्हारी बुद्धि का ये एक्शन रिएक्शन है, ये मृत्यु के साथ कुदरतन खत्म हो जाएगा। ये भौतिकवादियों का एक निचोड़ है कि बाद में कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं, थोड़े से दिन तुम हो, और ये जो तुम थोड़े से दिन हो ये वैसे ही भासते हो, तुम हो नहीं। इसका अर्थ ये है कि तुम पहले भी नहीं थे, अब बीच में हो, और बाद में भी नहीं रहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वैसे ही दिखते, तुम हो नहीं, तुम हो नहीं, वैसे ही दिखते हो, पहले भी नहीं थे, बाद में नहीं रहोगे, बस थोड़ी ही देर दिखते और फिर नहीं रहोगे। इसका दूसरा नाम मायावाद भी है। ये भौतिकवादियों का मायावाद है। जैसे शंकराचार्य का मायावाद है कि जीव आत्मा की भी कोई सत्ता नहीं है, प्रकृति की भी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन शंकराचार्य प्रकृति की सत्ता नहीं मानता, इसको भी माया बोलता है, और जीव को भी माया बोलता है, क्योंकि इसकी सत्ता नहीं मानता है वो। अगर सत्ता माने तो बात ठीक है। इधर से वो नास्तिक भी है, उधर परमात्मा केवल निर्गुण मानता है, निराकार मानता है, उसको केवल ब्रह्म कहता है। वो भी नास्तिक है तुम्हारी ओर से, वो भी तुमको ऐसे ही कहता है कि तुम हो नहीं, वैसे ही भासते हो, वैसे ही भासते हो, तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है। कुछ करो, कुछ खाओ, कुछ पियो, पहले नहीं थी, बाद में नहीं रही हो, अब है, अब तो मौज उड़ा लो। समझते हो ना? ये चार वाक का पहला मत है भौतिकवादियों में कि और कुछ नहीं है, ये आत्मा भी नहीं है, ये परमात्मा भी नहीं है, ये केवल प्रकृति है, मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा, जैसा मौज उड़ाओ, बाद में कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए अच्छा बुरा कुछ भी करते रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंड थिंक नथिंग मोर। बस सोचते रहो और कुछ ना सोचो, खाओ पियो और मौज करो, बाद में कोई कर्मों का हिसाब नहीं है। सब ऐसी नास्तिकता का मतलब ये है, भौतिकवादी नास्तिकता का मतलब। कुछ करते रहो, कोई लाग बाग नहीं, बस आनंद लो, मौज लो और मस्ती से रहो। ऐसा भौतिकवाद आपको चाहिए क्या? क्या क्या कर बैठते होगे, ऐसा सोच लोगे तुम क्या क्या कर लोगे थोड़ी ही देर में? जो मन में आएगा सो करोगे, जो मन में आएगा सो करोगे, तो तुम्हारा उसी टाइम नहीं सत्यानाश हो जाए था, क्योंकि दूसरा भी तो ऐसा ही करने वाला है, वो भी तो मन आया करेगा, तुम भी मन आया करोगे, तुम भिड़ जाओगे, एक दूसरे लड़ जाओगे, एक दूसरे को मार देगा। मन आया कब तक चल सकता है? ये आज़ादी नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं, एक उद्दंडता है, एक स्वार्थ है। तो चार वाक के बाद आपको ये मैं बताता हूँ, चार वाक के बाद ये वैज्ञानिक भी आते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग है, वैज्ञानिक है, वो मानता है कि परमात्मा नहीं है। अगर संसार में, इस प्रकृति में एक लॉ है ग्रेविटेशन का, अगर वो ग्रेविटेशन है तो परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो वैज्ञानिकों का जो भगवान है वो ग्रेविटेशन ही है, ग्रेविटेशन के बिना कुछ नहीं हो रहा, सारी रचना सब कुछ बनावट है, सब ग्रेविटेशन से हुई है। उनका कहना है कि शुरू में कुछ नहीं था, एक हाइड्रोजन गैस थी, लंबी चौड़ी फैली हुई गैस, अनंत गैस, और उसका अपना एक ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का फील्ड था, और वो जो फील्ड था वो सेंटर की ओर सिमटना शुरू हो गया। जो ग्रेविटेशन पावर थी वो जो सेंटर की ओर जो केंद्रित होने लगी, वो ग्रेविटेशन की पावर, तो उसका जो बाहर की ओर भी उसकी प्रकाश की जो है वो दबाव बढ़ने लग गया। जितना बाहर का दबाव बढ़ गया वो ज़्यादा होगा ग्रेविटेशन पावर से, विस्फोट हो गया, विस्फोट होगा तो रचना हो गई। विस्फोट से कभी रचना होती है? विस्फोट से तो जो बना वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये सारी कल्पनाएं भौतिकवादियों की, परमात्मा को मानते नहीं है। इस तरह से बाहर के नियम कायदे लेकर के ये तुम्हें बता देते हैं कि इस तरह से रचना हुई है। तो और भी देखो, जैसे भगत सिंह हैं, भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन वो नास्तिक थे, समझते हो ना? इस तरह से जो कार्ल मार्क्स थे वो भी नास्तिक थे। उन्होंने एक साम्यवाद की स्थापना की, वो सामाजिक सुधारक थे, वो एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारक थे। उनका क्या नियम था? नियम ये था कि प्रत्येक आदमी की अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, न मेरी अपनी कोई संपत्ति, न तुम्हारी कोई संपत्ति, न उसका धन, न उसका धन, सब राष्ट्र का धन। यानी कि जितनी रजिस्ट्रियां आपके पास है धन दौलत की, वो सारी छीन ली, छीन करके जला दी,
सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और राष्ट्र की हो गई। अब तुम्हें क्या दिया इसके बदले में? 8 घंटे का काम, रोजी रोटी, शिक्षा, दवाई। बस 8 घंटे काम करो और अपना मौज करो। ये साम्यवाद था। अब वो आत्मा को नहीं मानते, वो व्यक्ति को नहीं मानते, समाज को मानते हैं। ऐसी दिशा में व्यक्ति नहीं है, केवल समाज है। क्योंकि व्यक्ति की कोई सत्ता ही नहीं मानते। व्यक्ति ने समाज के लिए जीना होगा, अपने लिए कुछ नहीं करना होगा, नियमों का, कानूनों का गुलाम होना होगा, समाज के लिए जीना होगा। ये उधर से आज़ादी छीन लेते हैं अगर रोजी रोटी देते हैं। तुमको रोजी रोटी दें और आज़ादी छीन ले तो कैसे लगेगा? बढ़िया नहीं लगेगा। आपको कहोगे रोटी रोटी मत दो लेकिन हम आज़ादी दे दो। तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्था है सफल नहीं हो सकी, क्योंकि भीतर आत्मा को नहीं मानते थे। समझते ना? भीतर आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते कि व्यवस्था तो दे दी। इस प्रकार से मैं क्या कहूँ आपको कि जो परमात्मा को नहीं मानते, जो भौतिकवादी नास्तिक हैं, वो जो ये आध्यात्मिक नास्तिक उनसे अच्छे हुए हैं। आध्यात्मिक लोगों से, आध्यात्मिक नास्तिक लोगों से अच्छे हुए। ज़्यादा तरक्शीलों ने कोई सामाजिक व्यवस्थाएं दी हैं और हमारे आध्यात्म ने क्या दिया है? भगोड़ापन। भाग लो संसार से, ये भाग लो संसार से, ये संसार दुखों का घर है, भाग लो यहाँ से। ऐसा ही है ना। जन्म का निषेध और क्या क्या है कि जन्म मतलब से मर जाओ, जीवन में जन्म नहीं हो जाना चाहिए दोबारा। अगर उनकी बात हम मान लेते, सभी मान लेते, आज इस संसार में कोई आदमी नहीं होता। इस दृष्टि में जो साइंटिस्ट है, भौतिकवादी और आध्यात्मिक, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो जन्म का निषेध करके संसार को उजाड़ देंगे। जो साइंटिस्ट नास्तिकवादी, वो एटम बम फोड़ के संसार को नष्ट कर देंगे। दोनों ही नष्ट करने वाले हैं ये, आध्यात्मिक नास्तिक भी और भौतिक नास्तिक भी। तो इनके कारण क्या रहे हैं फिर भौतिक नास्तिकों के? भौतिक नास्तिकों के फिर कारण क्या रहे हैं कि ये नास्तिक क्यों हो गए? भगवान है तो नास्तिक क्यों हो गए? तो इसका कारण यही है, जो आध्यात्मिक आदमी है वही इसका कारण है कि जो भौतिकवादी और नास्तिक है। भौतिकवादी पदार्थ को मानने वाले आदमी जो नास्तिक हैं, इसके जिम्मेदार आध्यात्मिक आदमी हैं। हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे हैं जो आध्यात्म और परमात्मा की बातें करते हैं, उन्होंने प्रेरित किया है इन पदार्थी लोगों के भगवान नहीं है। इन्होंने एक परिभाषा दे दी परमात्मा की, आध्यात्मिक लोगों ने, कि परमात्मा है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है। समझो ना? सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है। ये परिभाषा दे दी परमात्मा की। तुम भी मानते होगे ना भीतरे भीतर के परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है, सब जानता है। ये मानते हो ना आप भी, पावरफुल है। लेकिन जो विचारवान आदमी हैं वो संतुष्ट नहीं हो सके इनकी परिभाषा से। वो कर देते हैं उत्तर कि जैसे एक केस बताया एक आदमी ने कि अगर परमात्मा होता तो ये केस क्यों होता। एक निर्भया लड़की का उदाहरण दिया है एक ने, ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा नहीं है। लेकिन इस परिभाषा के आधार पर ही दिया कि परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञाता है, सब जानता है, पूरी तरह शक्तिशाली है, सारे के परमात्मा मौजूद है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि परमात्मा अगर सर्वशक्तिशाली है, सभी जगह है, सर्वव्यापक है, तो ये निर्भया लड़की के साथ ये दुष्टाचार क्यों हो गया, ये विचार क्यों हो गया, ये बलात्कार क्यों हो गया? परमात्मा कहाँ था? अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो रक्षा क्यों नहीं की? परमात्मा शक्तिशाली है तो क्यों नहीं की? अगर सब परमात्मा सब जानता है तो उसको पता नहीं चला कि निर्भया का केस वो जो बलात्कार हो रहा है। इस प्रकार की दुनिया की दुर्घटनाएं, जितने भ्रष्टाचार सारे के सारे गिना कर दर दिए, अगर ये हैं तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा होता तो ये नहीं होने चाहिए थे। ये आधार बना लिया ना तर्क का। इस परिभाषा के आधार पर परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिशाल है। वो कहने लगे परमात्मा है नहीं, होता तो निर्भय को बचा लेता, बलात्कार नहीं होने देता। ये तो एक बलात्कार की बात है। लोगों में कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने कुकर्म हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं बताओ? ये क्यों हो रहे हैं? अगर परमात्मा होता तो नहीं होते। परमात्मा नहीं है इसलिए हो रहे हैं। उन्होंने नहीं कह दिया। इस दिन जो संसार में ऐसी ऐसी अप्रियाएं घटना होती है, इनको कारण बना करके उन्होंने बता दिया कि परमात्मा नहीं है। बात तो उनकी ठीक भी लगती है परिभाषा के अनुसार।
यदि परमात्मा सब जानता है, सभी जगह है, सर्वशक्तिशाली है, न्यायकारी है, तो संसार में बुरी घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए। अगर बुरी घटनाएं होती तो ये कल्पना है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं है। इस तरह से नास्तिकता को बल मिल गया। क्यों मिल गया? ये आध्यात्मिक लोगों की परिभाषा के कारण मिल गया कि आध्यात्मिक लोगों ने परमात्मा की व्याख्या ही ऐसी की है कि भौतिक लोगों को एक तर्क मिल गया कि परमात्मा नहीं है अगर संसार में बुराई है। ये तो तुमको बढ़िया लगती होगी बात, तो बुराई तो नहीं होनी चाहिए, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्व्यवहार तो नहीं होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं होना चाहिए जो अप्रिय है अगर परमात्मा ऐसा है। अगर ऐसा होता है तो खरी बात है परमात्मा नहीं है, बात तो उनकी बढ़िया लगती है। इस तर्क के आधार पर तो परमात्मा नहीं होना चाहिए, बात सत्य है। परमात्मा अगर ऐसा कहते हैं तो कोई जो बुरी चीज संसार में होनी नहीं चाहिए। अब दूसरा कारण है, दूसरा कारण क्या है? ये भी आध्यात्मिक कारण है। अब कोई भौतिकवादी है जो नास्तिक है, वो एक महात्मा से पूछता है कि बताओ परमात्मा का प्रमाण दो। कोई प्रमाण परमात्मा का मान ले तो कोई महात्मा, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं दे सकता। वो कहेगा कि प्रमाण परमात्मा का नहीं दिया सकता, परमात्मा तो निराकार है, निर्गुण है, निराकार है, निर्गुण है, वो तो अव्यक्त है, उसका तो बोध भी नहीं किया जा सकता। हम उसका जो है सिद्ध नहीं कर सकते, उसको दिखा नहीं सकते। उन्हें तर्क मिल गया इस परिभाषा से, नहीं दिखा सकते तो परमात्मा नहीं है, होता तो तुम दिखा सकते थे। समझते इस बात को? अगर कोई चीज है तुम नहीं दिखा सकते तो कौन क्या कहेगा तुमको कि वो चीज है? कहेगा कि नहीं है, तुम नहीं दिखा सकते तो नहीं है। तो ये एक दुर्बलता है आध्यात्म की कि इस प्रकार की भाषाएं उन्होंने की कि निर्गुण है, निराकार है, दिखाया नहीं जा सकता, और वो प्रमाण मांग रहा है और वो प्रमाण दे नहीं सकता, उसके विचार को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा फिर तो है ही नहीं। जब तुम साबित नहीं कर सकते फिर तो है ही नहीं। तीसरे, परमात्मा जो है, परमात्मा का बोध यदि कोई कर भी लेता है भीतरी रूप में, वो व्यक्तिगत है, वो सार्वजनिक नहीं है। जैसे मैंने परमात्मा का बोध कर लिया, मैं तुम्हें वो परमात्मा का बोध नहीं करा सकता, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। जैसा मैंने बोध किया वैसा बोध तुमने भी करना होगा, जब भी परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए वो व्यक्तिगत है। अगर कोई पूछता है कि परमात्मा का ज्ञान कराओ, वो विवश से नहीं करा सकता है, क्योंकि परमात्मा का बोध व्यक्तिगत है, मेरे तक सीमित है। मैंने अनुभव किया था, तुमने भी अनुभव करना पड़ेगा, ये सार्वजनिक हो नहीं सकता। अगर मैंने एक घड़ी बना दी है, साइंस ने एक घड़ी बना दी है, उन्होंने तो घड़ी बना दी है, सभी प्रयोग कर सकते हैं, ये सार्वजनिक है। लेकिन मैंने परमात्मा का बोध कर लिया तो वो सार्वजनिक नहीं हो सकता। मैंने कर लिया तो सभी ऐसा बोध नहीं कर सकते मेरे कहने से या करवाने से, उन्हें अलग अलग से खुद करना होगा। परमात्मा का बोध व्यक्तिगत है। अगर परमात्मा का बोध व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक नहीं हो सकता। सार्वजनिक नहीं हो सकता तो नास्तिकता होगी, नास्तिकता होगी। मन घड़ी बना दी, सब पहन लें तो सब मानेंगे घड़ी को। मैंने एक परमात्मा का बोध कर लिया, सब बोध कर सकते हैं तो सब मानेंगे परमात्मा को। जब नहीं कर सकते, अपना अपना बोध अलग अलग से है, सबने अपना अपना करना ही होगा, तो कैसे मानेंगे? ये एक आध्यात्मिक मजबूरी है, परमात्मा के बोध की ओर से मजबूरी है। चौथे, एक और जो ऊपर ऊपर का तो नहीं है कारण, जो ज़्यादा प्रभावित करता है वो ये है कि जो परमात्मा को नहीं मानता उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं मानता तो कोई नहीं फर्क पड़ता, मानता है तो क्या बात है। जैसे मैं एक जगह गया तो उसके घर गया, बड़ी अच्छी कोठी, बड़ी अच्छी कार खड़ी, बड़ा सब कुछ, सारी सुविधाएं, और वो आदमी कहने लगा कि बताओ मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं परमात्मा को नहीं मानता, मेरे को क्या हानि हो गई? परमात्मा को नहीं मानता तो नहीं मानता, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है। ये मेरे पास सब कुछ है, मैं आसानी से जी रहा हूँ, मुझे परमात्मा की क्या जरूरत है? आदमी को तो सुख चाहिए, सुविधा तो चाहिए, वो तो उसके पास है, उसे और क्या चाहिए? परमात्मा मानने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा मेरे पास नौकरी है, छोकरी है, सब सुविधाएं, मैं परमात्मा को क्यों मानूं? अब ये भौतिक आदमी के माइंड में आ जाते हैं, सब सुविधाएं न मानने का कोई नुकसान नहीं है, वो इस तरह से नहीं मानने से कोई नुकसान नहीं है, तो अपना इसी जीवन में लिप्त होकर के रह जाते हैं। ये जो बाहरी पदार्थ का सुख है ये उसको लपेट के रख लेता है, कंफर्ट, जैन और इग्नोरेंस। अब
दुनिया में देख लो आप, शरीर का लेवल ले लो, शरीर का लेवल इतना कंप्लीट है, इसके साथ तुम साथ हो करके देखो। बुढ़ापे में और बचपन की तो मैं बात कहता नहीं, अगर जवानी में तुम शरीर के साथ एक करके देखो, एक हो करके, ये तुम्हारी सब तरह से संतुष्टि कर देगा। विषयों की ओर से, ऊर्जा की ओर से, जीवन की ओर से, सब तरह से तुम्हारी पूर्ति कर देगा ये शरीर ही। जब शरीर ही इतना योग्य है कि तुम्हारी सब तरह की पूर्ति कर दिया है, इस लेवल से बाहर जाने की क्यों सोचोगे? तो ये कारण है कि अस्तित्व के अनेकों लेवल हैं, अनेकों सतर हैं। ये सारे के सतर, सारे के सारे लेवल इस योग्य हैं कि तुमको कंप्लीट सुख दे सकें। न जाने कौन सा लेवल तुमको कंप्लीट सुख दे दे, कंप्लीट सुख दे दे, तुम और क्यों सोचोगे? ये भी एक कारण है। लेकिन मूल कारण मैंने पहले बता दिया था कि तुम्हारी जो अचेतनता है, अचेतनता, इसका जो पर्दा है ये हट जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर अचेतनता कायम है तो ऐसा तो भौतिकवादी के साथ भी होगा, भौतिकवादी के साथ भी होगा। अब एक और निकट की बात आई है, जैसे किसी ने बताया कि परमात्मा को सिद्ध भी किया एक महात्मा ने, रामकृष्ण परमहंस, क्या परमहंस जो रामकृष्ण परमहंस थे महात्मा, विवेकानंद के गुरु, उन्होंने के परमात्मा को साबित किया है कि परमात्मा है, और तो कोई साबित नहीं कर सका। कि कैसे किया? विवेकानंद ने उनसे सवाल कर दिया क्या क्या परमात्मा होता है? उन्होंने कहता कि होता है तो दिखाओ। उन्होंने क्या किया कि अपना पैर का अंगूठा उसके पैर के को लगा दिया, पैर को लगा दिया तो उसको परमात्मा के दर्शन हो गए। ये ऐसा लिखने में आता है, लेकिन मैंने जो विचार के देखा है ये झूठ है। झूठ कैसे है? क्योंकि जो महात्मा था वो परमात्मा का भगत नहीं था, वो काली का भगत था। समझते हो? काली का भगत था। कोई दृष्टांत, कोई तांत्रिक विद्या से उसको विजन करा भी दिया होगा, वो परमात्मा का दर्शन नहीं था। परमात्मा को, जिसको परमात्मा बोलते हैं, निर्गुण निराकार, उसको तो दिखाया ही नहीं जा सकता। कुछ दूसरी शक्ति का दर्शन करा दिया होगा काली वाली का। काली के भगत थे वो, परमात्मा के भगत नहीं थे। इसलिए ये बात झूठ है। ये अगर ये झूठ है तो ऐसी बातें जो तर्कवान हैं, जो आदमी उनके दिमाग में ये नहीं उतरते हैं, ये बातें वो नहीं मानते इन बातों को। कहने नहीं दिखाया जा सकता तो परमात्मा नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। कोई भी नहीं मानेगा। आपके पास कोई वस्तु है और आप कहें कि हमारे पास वो वस्तु है, मैं कहूँ दिखाओ, आप दिखा देते तो वो वस्तु आपके पास है। अगर आप नहीं दिखा सकते तो मैं सकता हूँ आपके पास वो वस्तु है ही नहीं। वैसे व्यर्थ में कह रहे कि वस्तु आपके पास है। दिखा सकते तो है, नहीं दिखा सकते तो नहीं है। ये इस प्रकार के कारण है कि लोगों में इतनी नास्तिकता है इस संसार में। नास्तिकता की बातें ये बताता हूँ। लेकिन एक और बात आई है निकट सी। परमात्मा की जो एक परिभाषा ये दी गई है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक कहने से तो प्रमाणिकता मिल गई। जब परमात्मा को हम सर्वव्यापक कह देते तो ऐसी कोई चीज नहीं जो परमात्मा ना हो। सब कुछ जो भी दिखाई देता है सब कुछ परमात्मा होना चाहिए। लेकिन ये परिभाषा उनकी झूठी है। ये साबित नहीं करती कि परमात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा को कण कण में तो मानते हैं, कण कण को परमात्मा नहीं मानते। ये भेद है थोड़ा सा। जैसे ये माइक है, इसको आप कण मान लें, कण, इसमें परमात्मा तो है, लेकिन ये माइक खुद परमात्मा नहीं है। ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं है लेकिन इसमें परमात्मा है। कण में परमात्मा तो है, कण परमात्मा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कण जितने स्थान पर परमात्मा नहीं है, कण के भीतर भीतर परमात्मा है, ऊपर ऊपर परमात्मा नहीं है। कैसे मानेंगे लोग? इस कण को तो न कह दिया माया है। अब वो कहेंगे कण भी जो है ये सत्य है, भगवान है, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं, इसको तो माया कहा है। अब वो कहेंगे कि कण कण में भगवान है, कण कण भी भगवान, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि कण को तो उन्होंने माया कहा। देखो माया कहा है, झूठ कहा, उसको हम भगवान कहें तो कैसे मानेंगे? वो नहीं मान सकते ना। परमात्मा की परिभाषा सर्वव्यापकता में ऐसी होनी चाहिए थी कि परमात्मा आता है कि सर्व चैतन्य है, वो प्रकृति भी आप है, प्रकृति भी आप है, प्रकृति उसका जो माध्यम रूप आपा ही है, इसे निरंतर एक है। ये प्रकृति भी जीवित है, ये प्रकृति भी जीवित है, ये कण कण जीवित है, कण कण परमात्मा, और कण कण में परमात्मा है भी।
कण कण में भी है और कण कण भी परमात्मा है। ये पेज समझ लो थोड़ा सा। अगर कण कण परमात्मा नहीं होगा तो परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता। अगर कण भी परमात्मा होगा तो परमात्मा को सिद्ध कर सकता है। अगर ऐसी परिभाषा अध्यात्म में कोई आ जाए कि भी कण भी परमात्मा है, प्रकृति भी परमात्मा है, प्रकृति में जो तत्व है वो भी परमात्मा है, फिर सिद्ध कौन मानेगा कि परमात्मा को सिद्ध करो? कह देंगे ये सब परमात्मा ही है, कह देंगे। अगर ऐसी परिभाषा शुरू से ही होती तो आज जगत में कोई नास्तिक ना होता, प्रमाण नहीं मांगता, क्योंकि प्रकृति को भी हम मान लेते कि परमात्मा की मौजूदगी है। अगर इसको परमात्मा की मौजूदगी मान ले तो कौन प्रमाण मांगेगा? प्रकृति को तो झूठ बता दिया कि झूठ है। अगर परमात्मा को हम कहें कि ये सत्य है, ये प्रकृति को हम कहें सत्य है, तो नहीं मानेंगे आप, क्योंकि हमने ही कह दिया कि ये झूठ है, ये माया है। तो ऐसी जो परिभाषा के परमात्मा प्रकृति पूर्ण है, ये एक विशेष अनुभव है। अगर प्रकृति पूर्ण परमात्मा के बारे में आप जानते हो, यथार्थ अद्वैत दर्शन को पढ़ सकते हो तुम ध्यान से। केवल एक पाठ को ही पढ़ लो कि परमात्मा जो है वो प्रकृति पूर्ण है, तुम्हें पता चल जाएगा कि परमात्मा को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सब मौजूदगी परमात्मा ही है। अगर ऐसा कोई दर्शन होता अध्यात्म को सर्वमान्य हो जाता, सर्वमान्य हो जाता तो नास्तिकता क्यों होती? नास्तिकता नहीं होती ना, तो हमारे व्यवहार हैं सब जो वो ठीक ठाक होते, मेल जोल होते। जब सभी जगह परमात्मा सिद्ध होता है तो हम सभी आस्तिक होते, सत्संगी भी आस्तिक होते और जो गैर सत्संगी वो भी आस्तिक होते। आस्तिक इसलिए होता है कि उनमें एकपन है। अगर तुम्हारे अंदर हमारे अंदर एकपन नहीं है, इसका मतलब परमात्मा का चरित्र आपके अंदर नहीं है, आत्मा आपके अंदर व्यक्त नहीं है, परमात्मा आपके अंदर नहीं है। वैसे मानना है, खाली जानते हैं नाम से, मिलन से नहीं। बैठ गए हैं शांत, सुबकते भी नहीं। नाम से जानते हो कि असल में जानते हो कि मिल लिए हो? नाम है ना आपके पास, लेकिन मिलाप तो कभी नहीं हुआ। और बैठ गए शांत, फिर भी सुबकते तो नहीं। तुम खाली बैठ गए हो, कुछ नहीं जानते हो, सुबकते भी नहीं, थोड़ी इच्छा भी नहीं उठती जानने की, जिज्ञासा भी नहीं उठती, थोड़ी तरंग भी नहीं उठती हृदय में कि हम नहीं जानते हैं। बस शांत बैठ के जान सब कुछ जान लिया। केवल नाम से जानते हो, जानते हो, विश्वास से खोज कर तो देखा नहीं। निश्चित यूं बैठ गए, पल्ले तक कुछ भी नहीं। मानते हो विश्वास से, खोज कर कभी देखा नहीं। जानते हो विश्वास से, खोज कर कभी देखे नहीं। निश्चित यूं बैठ गए हैं जैसे सब कुछ मिल गया, पर पल्ले तो कुछ भी नहीं। देखो अपने आप को थोड़ा सा निरीक्षण करके देखो कि पल्ले भी कुछ है कि नहीं। वैसे नास्तिक हो, अगर तुम पल्ले कुछ नहीं हो, नास्तिक आस्तिक में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे व्यवहार वैसे ही हो जाएंगे जैसे नास्तिक के होते हैं। अगर नास्तिक जैसे व्यवहार हो गए, तुम आस्तिक कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते। एक दिन की बात, एक भाई शराब पी के डोलता हुआ आश्रम में ही आ गया। तो मैंने कहा भले ये शराब कोई पीने की चीज़ है, ये शराब क्यों पिया करो? ये तो कीड़ों का जूस है, कीड़ों का जूस है। सिर्फ ना बताओ तो कीड़ों को निचोड़ लिया जाता है, उनको उबाल के उनका सत्तू सा बना लेता है। वो कीड़ों को उबाल देते हैं, साड़ा सड़ा देते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उनको अग्नि पर तपाते हैं और कीड़ों का जूस निकाल लेते हैं। उसका नाम शराब है, कीड़ों के जूस का नाम शराब है। उसमें कीड़ों की लेटरिन भी होती है, कीड़ों का पेशाब भी होता है, हड्डी भी होती है, चाम भी होता है, सब कुछ होता है। इसलिए तो बुद्धि को खराब कर देता है। तो मैंने कहा भाई तो शराब क्यों पिया करें? कि जी मौज है परमात्मा की, परमात्मा ने दे रखी है तो पीऊँ हूँ। अब ये आस्तिक है कि नास्तिक है? परमात्मा को मानता है लेकिन शराब पीता है। अब इसको आप आस्तिक कहोगे? ये नास्तिक है। अगर इस तरह से हमारे अंदर भी हम मानते हैं और उल्टे काम करते हैं, हमें नास्तिक ही समझना चाहिए। अभी हम आस्तिक नहीं हैं। तो शराब को भी परमात्मा की देन मानता है, धन दे रखा है वो परमात्मा ने दे रखा है, पी लो तो क्या हर्ज है, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा में कितना विश्वास और पीवे शराब, समझ इस बात ने। तो हम नहीं जानते तो हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हो सकती जो होनी चाहिए। अगर हम जाने तो ऐसा नहीं हो सकता, जाने और उसका व्यवहार आ जाए तो हम आस्तिक हैं, नहीं तो हम आस्तिक नहीं हैं। वो गुण ले आओ तब आस्तिकता रिजल्ट ले आएगी। तो देखो तुम संसार में अपने व्यवहार को देखो, अपनी प्राप्ति को देखो। प्राप्ति अगर है तो गलत व्यवहार में जा नहीं सकते, प्राप्ति नहीं है तो गलत व्यवहार में जाओगे, पल्ले तो कुछ भी नहीं।
इसलिए सारे सत्संग का निचोड़ यही है, भजन कर लिया करो, अपनी चेतनता को बढ़ा लो। जो परमात्मा तो सदा मौजूद है, सब जगह मौजूद है। बस ऐसा है कि जैसे तुम्हारी आँख खुल गई, जैसा कि तुम अंधे थे और अचानक तुम्हारी आँख बन गई और तुमको सब कुछ नजर आने लग गया। इस चेतनता को तुम बटोर लो, इकट्ठी कर लो, इसको पूरी कर लो। जो पूरी कर लोगे तुम्हारी आँख सी खुल जाएगी, जैसे एक नई आँख खुल गई हो। समझते हो ना, सब कुछ नजर आने लगेगा, दूर का भी नजदीक का भी। एक चौसा जो चौरा चक्षु हो आपको मिल जाएगा, चारों तरफ का आपको दिखाई देगा। वो चेतनता आपको चाहिए, वो नहीं आएगी जब तुम अपने आप पर नहीं पलटोगे। खाली पलटने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्णतः नहीं पलटोगे, पूर्णतः पलटना ही होगा, पूर्णतः आत्म योग करना ही होगा। अगर चेतनता को बटोरना, अगर नजदीक की चीज को अनुभव करना है, हम नजदीक की चीज को अनुभव नहीं कर सके, न तो भौतिकवादी कर सके, न सत्संगी कर सके, तो हम क्या हो गए, फिर नास्तिक हो गए। जब चीज ही नहीं दिखाई देती तो नास्तिक तो होंगे। चेतनता हो तो दिख जाएगी और चेतनता तो नहीं दिख जाएगी। इसलिए अचेतनता ही कारण है। तुम अपनी चेतनता पटली कर लो, ध्यान कर लिया करो, भजन कर लिया करो, सुमन कर लिया करो और अपना बदलाव करने की कोशिश करो। ठीक है, इतना तो बहुत है। थोड़ा थोड़ा उल्टा सुल्टा सुना दिया मुझे, जो समझ में ना आता हो, लेकिन मेरी मजबूरी है ये बताना भी। ठीक है, तुम्हारे बहाने कोई और भी सुन लेगा, धीरे धीरे तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा कि ये बातें ऐसी ऐसी हैं। कहीं उलझ जाओ तो सुलझ जाओगे। ठीक है, मैं इसलिए बता देता हूँ कि तुम्हें जो समझ में ना आता हो कई बार वो बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बहन हैं भाई हैं, उनको कम समझते हैं, विचार थोड़ा है। मैं बता दूँ हाई चीज़ लेवल उनका है नहीं, समझ में उनका आता नहीं। होता क्या, वो जो ऊँगने लग जाते हैं सत्संग में, नींद आ जाती है उनको, सो जाते हैं बेचारे, ऐसे लटके आते हैं जैसे तुलसी भी सो गया था। सत चेतन।